हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम हमारे लेक्चर में देखने वाले हैं ईएफएस के थ्योरेटिकल पार्ट, और इसको कंप्लीट करने के बाद में हम देखेंगे प्रैक्टिकल। हम समझेंगे ईएफएस। ईएफएस क्या होता है? ईएफएस भी हमारे पास में एक स्टोरेज सर्विस होती है एडब्ल्यूएस की साइड से। लाइक हमने देखी थी ईबीएस। ईबीएस हमारी ब्लॉक स्टोरेज होती है, उसी तरह से हमारे पास में होता है ईएफएस, जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक फाइल सिस्टम। और एक और हमारे पास सर्विस होती है स्टोरेज की, S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, वो हम इसके बाद में कवर करेंगे। जो ईबीएस होता है उसका यूज़ हम बूटेबल फाइल्स के लिए करते हैं, और वो एक जोन स्पेसिफिक सर्विस होती है। बट जो ईएफएस होती है उसको हम नॉन बूटेबल फाइल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए हम ईएफएस का यूज़ करते हैं। और जो ईएफएस होता है वो मल्टी इंस्टेंस शेयर्ड होती है। लाइक ईबीएस होती है वो हम एक ही इंस्टेंस को एट अ टाइम अटैच कर सकते हैं। हम एक इंस्टेंस को लगाते हैं, वहाँ से हटा के दूसरे इंस्टेंस को अटैच कर लेते हैं, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव है। बट जो ईएफएस है वो एक साथ साइमल्टेनियसली मल्टीपल इंस्टेंस के साथ में अटैच हो सकती है। और ये भी हमारा एक पॉइंट इन टाइम बैकअप होता है, लाइक ईबीएस की तरह। बट उसमें क्या होता है कि एज अ ब्लॉक स्टोर सेव होता है, और उसमें ईएफएस में एज अ ब्लॉक नहीं, एज अ फाइल सिस्टम सेव होता है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक प्रोटोकॉल वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं एनएफएस प्रोटोकॉल, नेटवर्क फाइल सिस्टम। और ईबीएस में हमारा एनटीएफएस वर्क करता है, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है। ईएफएस का यूज़ हम नॉन बूटेबल फाइल्स के लिए करते हैं। अगर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि इफ़ वी हैव ईबीएस एंड व्हाई वी यूज़ द ईएफएस, ईएफएस ईबीएस इज द जोन स्पेसिफिक सर्विसेज, एंड एट अ टाइम वी कैन अटैच टू on a single instance only. But EFS is multi-shared instance service, so we can attach that EFS on multiple instances at the same time. ठीक है। Amazon Elastic File System, Amazon EFS, is a simple serverless set and forget elastic file system. There is no minimum fee or setup charge. You pay only for the storage you use, for read and write access to data stored in infrequent access storage classes, and for any provisioned throughput. EBS is a high performance per instance block storage system designed to act as storage for a single EC2 instance. Most of the time, EFS is highly scalable file storage system designed to provide flexible storage for the multiple EC2 instances. You can use an EFS file system as a common data source for workloads and applications running on the multiple instances. जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि हम मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ में ईएफएस का यूज़ करते हैं, और इसमें एक स्टोरेज क्लास का भी कॉन्सेप्ट होता है। वो भी हम आगे देखेंगे कि हम कॉस्ट सेविंग के लिए हमारे पास में मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस होती है। हमारा डेटा ऑटोमेटिकली लाइफ साइकिल के थ्रू मल्टीपल क्लासेस में ट्रांजिशन करता है। ठीक है। सो एडवांटेजेस इसके क्या है कि EFS कैन बी यूज्ड व्हेन योर एप्लीकेशन नीड्स अ शेयर्ड फाइल सिस्टम व्हेन विच कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल इंस्टेंसेस एट द सेम टाइम. It's reliable, it's pay as you go, cost effective, performance that scales to support any workload, dynamic elasticity, and fully managed by AWS security and compliances. एक फुल्ली रिलायबल एंड पे एज यू गो सर्विस है। और इसमें इसका यूज़ हम ऑटो स्केलिंग में भी करते हैं। लाइक EFS का यूज़ नहीं होता, बट इसमें होती परफॉर्मेंस दैट स्किल्स टू सपोर्ट एनी वर्कलोड। ऑटो स्केलिंग में भी हम EFS का यूज़ करते हैं। डायनामिक इलास्टिसिटी होती है इसमें। ओके। लोड बैलेंसर्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं, एंड फुल्ली मैनेज्ड बाय AWS एंड सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंसेस। ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि नो विंडोज इंस्टेंसेस EFS आर नॉट सपोर्टेड ऑन AWS विंडोज EC2 instances. EFS volumes only can be used with non-Windows instances, and such as Linux that supports NFS volumes and no system boot volumes. Amazon EFS volumes also cannot be used for system boot volumes. जो हमारा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो EFS है वो सिर्फ लिनक्स के ही साथ में काम करता है, विंडोज़ के साथ में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। लाइक EBS वॉल्यूम जो थी हमारी, वो हम विंडोज़ में भी हमने क्रिएट की थी। ठीक है। वहाँ पर हमने माउंट किया था। बट EFS में ऐसा नहीं है। EFS सिर्फ हमारे लिनक्स के ही लिए काम करता है, और ये एक बूटेबल वॉल्यूम्स के लिए इसका कोई भी वर्क नहीं होता है। बूटेबल जो भी हमारे सिस्टम रिलेटेड वर्क होते हैं बूटिंग के, उसके लिए हम EFS का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके यूज़ केसेस क्या हैं? इसके यूज़ केसेस है हमारे वेब सर्विंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, डेटाबेस बैकअप्स। EFS का यूज़ हम करते हैं हमारे कंटेंट मैनेजमेंट के लिए, डेटाबेस के बैकअप के लिए हम यूज़ करते हैं EFS, क्योंकि हम वो एक फाइल सिस्टम है, वहाँ पर हम अपने फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। वहाँ पर हम
हमारे डेटाबेस का बैकअप भी हम ले सकते हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए भी हम अपना जो है ईएफएस का यूज़ करते हैं। सो एनएफएस हमारा क्या है, एनएफएस एक प्रोटोकॉल होता है। एनएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल और ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, जिसने जावा बनाई, सन माइक्रो सिस्टम इन 1984, अलाउइंग अ यूज़र ऑन अ क्लाइंट computer to access file over the computer network much like local storage is accessed। सो जो हमारा एनएफएस प्रोटोकॉल होता है वो हम हेल्प करता है क्या, क्लाइंट कंप्यूटर से स्टोरेज को एक्सेस करता है एज अ लोकल स्टोरेज, जैसे कि वो उसकी खुद की ही लोकल स्टोरेज हो। सो वो एनएफएस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है और एनएफएस प्रोटोकॉल का यूज़ करके क्लाइंट से जो स्टोरेज होता है उसको एक्सेस कर लेता है अपने सिस्टम के ऊपर। सो इस तरह से हमारा एनएफएस प्रोटोकॉल वर्क करता है। और जो हमारा एनएफएस प्रोटोकॉल है उसका हमारा पोर्ट रेंज होता है 2049। सो समटाइम्स आपसे इंटरव्यूज़ में ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसका पोर्ट नंबर क्या है एनएफएस का, तो आप लोगों को बताना है कि 2049 है। और ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो यूज़ करता है क्लाइंट साइड के कंप्यूटर पर जो भी स्टोरेज है वो एज अ लोकल स्टोरेज वो यूज़ कर लेता है एनएफएस प्रोटोकॉल के थ्रू। सो ईएफएस में हमारा एनएफएस प्रोटोकॉल यूज़ होता है। सो आज का लेक्चर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम ईएफएस का, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे कि हमने ईबीएस में किया था, माउंट किया था, उस तरह से अब हमें ईएफएस में माउंट करना होगा डायरेक्टली लिनक्स में। हम इसमें विंडोज़ में काम नहीं करेंगे क्योंकि विंडोज़ में ईएफएस का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद दिस चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप लर्निंग एंड कीप enjoying your life. Thanks for watching.